देखो, हम सब अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने किसी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। स्टूडेंट है तो एग्जाम में 80%, 95% लाना चाहता है। हम बहुत सारे इच्छाएं रखते हैं, पर हम उस ड्रीम को, उस इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करते क्या हैं? ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं या बहुत कम, है ना? इसी पर एक कोट्स बहुत फेमस है, अगर आज आप वही कर रहे हो जो आप पहले से करते आए हो, तो आज भी आपको वही मिलेगा जो पहले से मिलते आया है। अगर नहीं बदले तो आगे भी वही मिलता रहेगा। देखो, सबसे बड़ी कमी ये है कि हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, पर हम अपने हालात को बदलने की, अपने आप को सक्सेसफुल देखने की उम्मीद पूरी रखते हैं, पर ये कतई संभव नहीं है। देखो, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, चाहे जितनी भी इच्छाएं रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके भी कुछ सपने हैं और उन्हें हकीकत में बदलना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताई गई बातों पर थोड़ा अमल जरूर करना, क्योंकि अपने भविष्य का निर्माता आप खुद हो, अच्छे या बुरे। दोस्तों, थोड़ा गौर से समझना, बहुत काम की वीडियो है। कहते हैं हमारे कंधे पर मन रूपी दो भेड़िया हमेशा मौजूद रहता है। एक वो जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो वही काम कराता है जिसे तत्काल और टेम्पोररी एंजॉय मिलता हो, चाहे वो काम आपको लॉन्ग टर्म में कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचा दे। वो कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होता जिसमें उसे टेम्पोररी एंजॉय नहीं मिलता हो। तभी तो हमारा अटेंशन स्पैन आज 8 सेकंड तक सिमट कर रह गई है। हम 8 सेकंड से ज्यादा किसी एक टॉपिक पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। हमें हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए, इसीलिए तो लगातार वीडियो स्क्रॉल करते जा रहे हैं और इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं और छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं और आप एक के बाद एक उसे लगातार स्क्रॉल करते जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार के कोई फायदा नहीं हो रहा। हम पूरे दिन में कितने वीडियो देखते हैं और उस पूरे वीडियो में से हम क्या सीखते हैं? हम अपने लिए क्या नॉलेज निकालते हैं? कुछ नहीं। क्या ये बातें सही नहीं है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को शुरू में ही छोड़ चुके होंगे, पर आप वो इंसान हो जो अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो और आप बेहतर बनोगे। बस आप रियलिटी जानो और उसमें सुधार करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना हम रियलिटी से भागते हैं, मुसीबत और बड़ी करते जाते हैं। और दूसरा भेड़िया वो होता है जो हमेशा आपके लिए सोचता है, आपका कैसे भला हो सकता है, कैसे आपका लाइफ बेहतर हो सकता है, आप अपने मन चाही चीज को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हमेशा सोचते रहता है। और दोस्त, इन दोनों की वजूद की लड़ाई चलते रहता है और इन दोनों अच्छे और बुरे भेड़ियों में जीतेगा कौन, जिसे आप सिर्फ 1% सपोर्ट करेंगे। देखो, जब आप कोई अच्छी आदत डालने की सोचते हो तो इन दोनों में फिर से लड़ाई होती है। गौर से समझना दोस्त, बहुत काम की बातें हैं। जब आप कोई वीडियो देखते हो या कोई किताब पढ़ते हो या किसी से कोई अच्छी बातें सुनते हो, उस समय आपके कंधे पर बैठा अच्छा भेड़िया मजबूत होता है। वीडियो या किताब आपको मजबूत करता है और आप उस अच्छे भेड़िया का सपोर्ट करते हो, या आप इसे मन भी समझ सकते हो। उस समय बुरा भेड़िया हार जाता है और आप कोई नई काम या कोई नई आदत शुरू कर देते हो। जैसे ही 2 दिन बीतता है, वैसे ही आपका बुरा भेड़िया उठता है और फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक कहता है कि मैं इस आदत को बनाकर ही रहूंगा, इसके काम को पूरा करके ही रहूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं तो इसे पूरा होने ही नहीं दूंगा। दोस्त, ये कोई कहानी नहीं है, ये हम सबके अंदर की रियलिटी है। अब बताइए कि यहाँ जीतेगा कौन, जिसे आप सिर्फ 1% सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए इन दोनों में से एक को जीतने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उसका सपोर्ट आप करते हो। इसीलिए 90% लोगों की कोई नई आदत सिर्फ 2 से 3 दिन तक चलता है। जैसे ही बुरा भेड़िया आपसे कहता है, ये क्या इस फालतू के कामों में लगा है, इससे कुछ नहीं होगा, अभी तो मजा कर। और जैसे ही आप उसे सपोर्ट करते हो कि हाँ ये ठीक कर रहा है, वैसे ही बुरा भेड़िया जीत जाता है और फिर कोई नई आदत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती है और इनकी लड़ाई डेली चलती है। सिर्फ आपका 1% का सपोर्ट किसी को हरा सकता है और किसी को जिता सकता है, और यही 1% का सपोर्ट आपका भविष्य तय करेंगे। आपके पास डेली 2 बटन होते हैं, एक वो जो सुनहरा भविष्य की ओर ले जाता है और दूसरा वो जो आपके भविष्य की बर्बादी ओर ले जाता है, और आपको डेली इन दोनों में से किसी एक बटन को दबाना होता है। आप बिना दबाए रह नहीं सकते। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप डेली किस बटन को दबाते हो, सुनहरा भविष्य का बटन या भविष्य की बर्बादी वाली बटन। क्योंकि हम डेली या तो अच्छी आदतों के साथ जीते हैं या बुरी आदतों के साथ जीते हैं।
अब हम बात करते हैं कि अच्छी आदतों को डालेंगे कैसे और बुरी आदतों को छोड़ेंगे कैसे। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक ही बार में सभी बुरी आदतों को छोड़ दोगे और सभी अच्छी आदतों को डालोगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। पहले एक कोई भी बुरी आदत चुनो और उसके विकल्प में नई अच्छी आदत डालने की कोशिश करो, या सिर्फ नई आदत डालो, हो सकता है कि उसके वजह से बुरी आदत अपने आप खत्म हो जाए, राइट। देखो, हम कोई भी काम बार बार करते हैं तो आदत बनती है, और किसी भी आदत को बनने में या किसी भी आदत को खत्म होने में मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 90 दिन का समय लगता है, और 90 दिन में कोई भी आदत आपके दिनचर्या में शामिल हो जाती है। अब उस आदत को दोहराने के लिए ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, वो अब ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। जैसे अगर आपको सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप हर रोज उसी आदत को दोहराते हैं। इसलिए पहले हम आदत बनाते हैं और बाद में वो आदतें हमें बनाती है। पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? नंबर 1, पहले गोल सेट करो। पहले किस आदत को बनाना चाहते हो ये निर्धारित करो, और किसी पन्ने पर 21 दिन का बॉक्स बना लो और उसे किसी ऐसे जगह रखो जब आप सुबह उठो उसके बाद में आपको पन्ना दिखना चाहिए, और हर दिन जब आदत दोहराओगे तो उसमें टिक लगाते जाओ। नंबर 2, शुरुआत छोटा करो। अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो पहले 1 पन्ने से स्टार्ट करो। अगर पुशअप करने हैं तो पहले 5 पुशअप से स्टार्ट करो। अगर दौड़ना है तो पहले थोड़ी देर के लिए दौड़ो। मेडिटेट करना है तो पहले 2 मिनट के लिए करो। अगर सुबह उठने की आदत डालनी है, अगर आप पहले 7 बजे उठते हो तो पहले 6:50 में उठने की कोशिश करो। जो भी आदतें डालनी है शुरुआत इतनी छोटी करो कि आपको उसे दूसरे दिन रिपीट करने में मुश्किल ना लगे, क्योंकि अधिकांश आदतें फेल होती है इसलिए एक बार में बड़ा करने की चाहत। आप पहले महीने में किसी एक बुक को भी नहीं पढ़े हो, या आप हर दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़े हो और आप सोचो कि हर सप्ताह मैं एक बुक पढ़ लूंगा, हर दिन मैं 5-5 घंटा पढ़ने की आदत डालूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना। नंबर 3, खुद को मोटिवेट करो। देखो, शुरुआत तो हो जाती है लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद हम खुद से हार जाते हैं और वो आदत खत्म हो जाती है। आपका मन बार बार कहेगा कि आज छोड़ो, कल से पक्का करेंगे। यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप जितनी बार इससे हार मानते हो ये और मजबूत होते जाता है, और अगली बार आप कोई नई आदत डालने की सोच भी ना पाओ, या ये शुरुआत ही नहीं करने देगा। ये हर बार बोलेगा कि तुम पिछली बार हार गए थे, इसके बाद भी हारोगे। और दोस्तों, हम कितनी बार फेल हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 21 बार। अगर हम अपनी गलतियों को जाने और उसे सुधार करने की कोशिश करें। एक बार फेल हो सकते हो, दूसरी बार ट्राई करो। दूसरी बार फेल हो सकते हो, तीसरी बार ट्राई करो। चौथी बार ट्राई करो। चौथी बार 4 दिन के लिए आदत दोहराओ। 21वीं बार में 21 दिन तक आप किसी आदत को दोहरा लोगे। देखो, हर रोज आदतों को दोहराने के लिए थोड़ी सी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और बिना इच्छा शक्ति की हम लाइफ में कर ही क्या सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने में 9,999 बार फेल हुए थे। तो क्या हमारी मोटिवेशन यहीं तक सिमट कर रह जाएगी? हम अपने लाइफ पर इसे अप्लाई नहीं कर सकते। हमें तो ज्यादा से ज्यादा 21 बार ट्राई करना है, उससे कम में भी हो सकता है। नंबर 4, रिमाइंडर। देखो, कोई भी आदत रिमाइंडर की वजह से ही बनती है। देखो, जब आप पढ़ने बैठते हो, अगर आपके टेबल पर मोबाइल है तो मोबाइल आपको ये याद दिला दिया कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड इसके साथ पहले भी एंजॉय किया है, तो फिर से आपको वो एंजॉय याद आ जाती है, और उसके बाद आप मोबाइल खोल के घंटों स्क्रॉल करते रहते हो। तो जो एक्टिविटी हम पहले किए होते हैं और उससे रिलेटेड कोई चीज हमें दिखती है तो हम फिर उस एक्टिविटी को दोहराते हैं। तो अगर आपको किसी आदत को डालनी है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अपने आसपास रखो, ताकि आपको वो याद दिलाए कि मुझे ये चीजें करनी है। अगर आपको किसी आदत को छोड़नी है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अपने आसपास मत रखो, ताकि जल्दी आपको उसके बारे में ख्याल न आए। जैसे अगर आपको पढ़ने हैं तो आपके टेबल पर सिर्फ बुक होनी चाहिए, ताकि जब आप उसे देखो तो आपको पढ़ने की याद आए। तो ऐसे ही कोई नई आदत बनती है और पुरानी आदत रिपीट होती है। तो इन 4 बातों को ध्यान में रखो। आप कोई भी नई आदत बना सकते हो और किसी भी पुरानी आदत को छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए इसमें आपकी इच्छा शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कराएगा। आपको ऐसा करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।